हर तस्वीर सच नहीं होती, हर बात सच नहीं होती, हर जख्म किसी दूसरे का दिया नहीं होता। कुछ बातों की, कुछ तस्वीरों की तहकीकात करना पड़ती है, जांच करना पड़ती है। नमस्कार, स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ रीना खान और आज हमारे कार्यक्रम में 8 बजे के आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें, 2 दिन पूर्व हमने एक पति पत्नी के विवाद को अपने कैमरे में दिखाया था, आप सभी के बीच में लेकर आए थे। वो विवाद क्या था वो आपने सुना, लेकिन उसका आपने एक पहलू सुना। कहा जाता है संसार का ये नियम है, अगर पति गलती करता है तब भी हम लोग पति को ही गलत कहते हैं, और जब पत्नी गलती करती है तब भी हम पति को ही गलत कहते हैं। दुर्भाग्य है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले हमने जब एक महिला की आप बीती आप लोगों के सामने रखी थी। जाहिर सी बात है, जब कोई महिला को आप सड़क पर, कहीं भी, विभाग में, कार्यालय में रोता बिलखता हुआ देखते हैं तो आप भी उनके आंसुओं में आ जाते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जब मैंने उसके दूसरे पहलू की जांच पड़ताल की तो कुछ और ही निकल कर आया। उस मामले का कुछ और ही रुख आया, कुछ और ही मोड़ आया। एक महिला ने अपने पति पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, यहाँ तक कि ये भी कहा कि उनकी नौकरी हटा दी। तो आज उन्हीं पीड़ित महिला के पति हमारे साथ मौजूद हैं, शौहर उनके हमारे साथ मौजूद हैं। क्या वो पूरा मामला था, आइए सुनाते हैं आपको। नाम क्या है आपका और क्या वो पूरा आपका मामला था जो 2 दिन पूर्व आपकी पत्नी के द्वारा हमारे लाइव टेलीकास्ट में अपनी आप बीती को बताया गया था? जी, मेरा नाम अनवर खान है जी। और उज़मा जो है वो मेरी पत्नी है। पिछले 11 साल से हम लोग साथ ही रह रहे हैं और हमारी लव मैरिज हुई थी। अच्छा, लव मैरिज। जी, लेकिन पिछले 3 साल से जब मुझे फालिज का असर हो गया, मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर गए, तब से मैं कहीं भी आने जाने में असमर्थ हूँ। पूरी तरह से मेरा हाथ भी काम नहीं करता। इसी का फ़ायदा उठाकर मेरी वाइफ ने नगर निगम में कुछ ऐसे काम कर दिए जिसको लेकर उन्हें नगर निगम से हटा दिया गया। उन्होंने कुछ कुल फर्जी हस्ताक्षर मामले में उनको नगर निगम से हटाया गया। लेकिन आपकी पत्नी का तो ये कहना था कि आपके द्वारा षड्यंत्र रचकर अधिकारियों से मिलकर हटवाया गया। इस पर क्या कहेंगे? अधिकारियों के पास मैं जाता भी नहीं हूँ। अधिकारियों से जो इन लोगों की मिली भगत रहती है, इनके साथ में एक और ऑपरेटर है जितेंद्र गुप्ता, वो अंदर अकाउंट में ही बैठता है, जो कि सब अधिकारियों से साठगांठ करके और नए नए षड्यंत्र रचता रहता है, जिसमें उज़मा पूरी तरह से भागीदार हैं। अच्छा, एक फर्म का मामला आया था, क्या वो पूरा मामला था? क्या जानकारी देना चाहेंगे आप हमें? एक पुरानी फर्म थी FK ट्रेडर्स, जो कि उज़मा की माँ के नाम में थी। उसको मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी सिर्फ बैंक से लेन देन करने के लिए, क्योंकि इनकी माँ चल नहीं पाती थी थोड़ी पैरों से और बुजुर्ग भी हैं। इस वजह से मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी, इससे कि बैंक से लेन देन कर सकूं। लेकिन फाइलें जो अकाउंट में या कार्यशाला विभाग में रहती हैं तो वो ठेकेदार को नहीं मिलती हैं। वो फाइलें जो हैं नगर निगम में ही रहती हैं। वहाँ पर कुछ फर्जी हस्ताक्षर किए गए। अब जितेंद्र गुप्ता द्वारा किए गए या उज़मा द्वारा किए गए, ये वो दोनों ही जानते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत गलत किया मेरे साथ। क्या गलत किया? उन्होंने वहाँ पर जो है ना, जितेंद्र ने मुझसे 1 लाख रुपए लिए साइन करवाने के लिए कि नगर आयुक्त से हम साइन करवा देंगे इन फाइलों पर, लेकिन 1 लाख रुपए कम आपको देना पड़ेंगे। वो मैंने दिए। उसके बाद में जब फाइलें साइन वाइन करवा के इन्होंने कैसे भी करके अकाउंट विभाग में भेज दी, और अकाउंट में जाने के बाद जब वो भुगतान के लिए मैडम के पास गई, नगर आयुक्त के पास, तो उन्होंने उसकी जांच करवाई। उस जांच में वो साइन जो हैं फर्जी पाए गए, जिसमें उज़मा कई जगह फंसती हुई नज़र आई। सब जगह फाइलों पर, रजिस्टर पर जहाँ भी चढ़ाया तो वहाँ उज़मा का ही नाम आया। जांच में उज़मा का नाम आने के बाद नगर आयुक्त प्रेरणा शर्मा ने उनको वहाँ से हटाने के आदेश कर दिए। लेकिन आपकी पत्नी उज़मा का तो यह भी कहना था कि
आप लोगों के विवाद के चक्कर में वो नौकरी से भी हाथ धो बैठी। विवाद की वजह नहीं थी, वजह सिर्फ इतनी ही थी कि प्रेरणा शर्मा जो नगर आयुक्त थी, उन्होंने उनको हटाया गया था क्योंकि ये फर्जी हस्ताक्षर मामले में फाइलों में कुछ अनियमितता पाई गई थी, जिसमें कि उज़्मा पूरी तरह से संलिप्त थी। आगे की जानकारी हम आप लोगों को देंगे। आगे की जानकारी उससे पहले हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि इस कहानी पर जो आपने इसका एक पार्ट सुना 2 दिन पहले, दूसरा पार्ट अब सुन रहे हैं, तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि इस तरह से समाज में ऐसी कहानियां, ऐसी बातें, ऐसे मुद्दे, ऐसे मामले जो हैं वो पनप रहे हैं और परिवार टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं और जो मासूम बच्चे हैं वो उसमें शामिल हो रहे हैं, उसका शिकार बन रहे हैं। तो आप लोग इस कहानी को गौर से देखिए और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आने वाले समाज में इस तरह की क्रूतियां हैं वो खत्म हो। अच्छा, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, जैसा कि आपको धमकियां दी जा रही हैं, क्या धमकियां दी जा रही हैं और आपका किसके द्वारा धमकियां दी जा रही हैं? ये कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जितेंद्र गुप्ता, जो कि उज़्मा के साथ ही काम करते थे, दोनों पास पास ही बैठते थे। कहाँ पर? नगर निगम फिरोजाबाद में। अच्छा। अकाउंट विभाग में दोनों साथ ही बैठते थे। ये उन दोनों का ही किया हुआ कृत्य है जी। लेकिन जब इन्होंने नई फर्म बना ली, उसके बाद मैंने इनसे काम करने के लिए मना किया कि मेरी वाइफ से अलग रहो। अच्छा। इनसे, इनके साथ में काम ना करो, जिससे कि मैं अपनी वाइफ को कैसे भी करके अपने घर ले आऊँ। लेकिन उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, अगर बीच में आएगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ऐसा क्यों? जी, उसने ऐसा बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों बोला, लेकिन उसने मुझसे ऐसा बोला, जिसकी मैंने तहरीर भी थाने में लिख कर दी थी। मैं उसके घर पर गया कंप्लेंट करने, तो उसने अपने घर पर भी मुझे मारपीट की। मेरे काफ़ी खून भी निकला उसमें। जब मैं थाने उसकी तहरीर भी देकर आया हूँ। अच्छा, ऐसा क्या संबंध है और जो सामने वाला व्यक्ति आपको इतनी धमकियां खुलेआम दे रहा है? आपने जैसा कि आपने भी कहा कि आपने अपनी पत्नी से कहा था कि आप उनसे दूर रहें, क्या क्या पूरा मामला था? क्योंकि वो मेरी पत्नी के कंधे पर बंदूक रख के खुद पैसा कमाना चाहता है। वो एक तरह से इस्तेमाल कर रहा है मेरी वाइफ को, और मेरी वाइफ उतना ही कर रही है जितना वो कहता है। अच्छा। अब ये मेरी समझ में नहीं आता ऐसा वो क्यों कर रही है मेरे साथ, क्या लालच है, क्या वजह है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आप अनवर जी, जैसा कि हमने देखा है, सुनने में आया, जो आपने भी बताया कि आपका और आपकी पत्नी का विवाद भी चला, उसके बाद में कोर्ट में केस भी चला, काफी बरस हो गए, आपके 2 बच्चे भी हैं, तो आखिर कोर्ट में केस जो है वो क्यों चला? देखिए, मेरे शादी को 11 साल होने वाले हैं। मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं। एक 8 वर्ष की है बड़ी वाली, जो मेरे साथ ही बैठी है, और एक 2 साल की है छोटी, अयाना नाम है जिसका। वो उज़्मा लेकर गई हैं उसको। जून में जब उज़्मा को नगर निगम से हटाया गया तो ये अपने घर चली गई। अपने घर जाकर फिर जितेंद्र गुप्ता का एक रहना नाले के पास ऑफिस था, वहाँ पर 2 महीने जॉब की। उस पर भी मैंने उनसे मना किया कि वहाँ जॉब करने की क्या ज़रूरत है, अब मैं हूँ तो सही, कि कुछ काम रुक रहे हैं या कुछ खाना पीने को नहीं मिल रहा, क्या दिक्कत है। तो इस पर ये नाराज़ होकर मुझसे जो है ना कोर्ट में केस करने की धमकी दी इन्होंने मुझे कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं है। फिर भी मैं कैसे कैसे करके उनको 3-4 बार उनके घर गया बुलाने के लिए। तो ये अगस्त में 19 अगस्त को घर पर आई, 2 दिन घर पर रुकी और मेरे घर से सारा सामान लेकर अपनी सेफ में, और मेरी मम्मी का जो भी सामान रखा था वो सब लेकर फरार हो गई। और इसके बाद सितंबर में जाकर इन्होंने 9 सितंबर को कोर्ट में केस डाल दिया, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मेरे पास कोई नोटिस भी नहीं आया जिससे कि मुझे मालूम पड़ता। फिर थाने से जब पुलिस आई उसके बाद में मालूम पड़ा कि कोर्ट से केस हो गया है। चलिए अनवर जी, आपसे बात करेंगे। उससे पहले, जैसा कि उज़्मा ने ये कहा था कि उनकी 2 बच्चियां हैं वो उनके साथ हैं, जबकि आपका ये कहना है ये बच्ची आपकी है और एक बच्ची उनके पास है, तो आखिर उन्होंने ये झूठ क्यों बोला? उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं फिरोजाबाद की, वो तस्वीर है जो हर चीज सच नहीं होती। बेटा, आपको अपनी मम्मी का नाम पता है? जी।
क्या नाम? मेरी मम्मी का नाम है उज़मा खान। जोर से बोलो। अच्छा, फोन नंबर याद है उनका? सारे नंबर बंद हैं। सारे नंबर तो उनके बंद हैं। हाँ। वो मुझसे बात नहीं करना चाह रही हैं। क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं उनके घर गई तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पापा के साथ कब से रह रहे हो बाबू? मेरे को 1 महीना हो गया। अच्छा, अकेले रहती हूँ, मम्मी की याद नहीं आती? आती है पर मम्मा कुंडी खोलती नहीं है, अंदर से बंद रहता है। मैं कई बार गई हूँ, कई अच्छा, बार आप गए हो? घर से बाहर निकाल दिया। हाँ हाँ। तो मम्मा से बात करना चाहोगी? जी बात कभी हुई है अभी इतने दिन में बीच में? नहीं। कोई बात नहीं हुई। तो ये मासूम बच्ची की आवाज़ सुनी, हालांकि ये उज़मा है जो हमारे पास आई थी और उनका हम नंबर मिलाने का प्रयास कर रहे हैं और उठा लें तो अच्छी बात है, क्योंकि उनकी बच्ची का ये कहना है कई बार वो गई है और घर से वापस कर दिया है उस बच्ची को। तो रिंग जा रही है, कोई दूसरा नंबर आप है? जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you are calling is शायद not answering. ऐसा लगता है कि हमारा ये जो शो है लाइव टेलीकास्ट वो देख लिया। दूसरा ये कि उनका जो झूठ था, जो हमसे एक पत्रकार से बोल कर गई थी कि एक बेटी उनके पास है और दोनों बेटी उनके पास है, जबकि सच तो ये एक बेटी उनके पति यानी शौहर के पास है, दूसरी उनके पास है। और बच्ची क्या कह रही है वो भी आपने सुना। तो ये दूसरा नंबर आप बताने का प्रयास करें। 78-200-65 ठीक है। तो ये दूसरा नंबर है, हालांकि लगाने का प्रयास करेंगे। इस पे बेल जा रही है, देखते हैं उठता है या नहीं। हेलो। हेलो, हाँ जी बोले। उज़मा खान से बात हो रही है मेरी? जी हाँ बोले। उज़मा खान, मैं आरके टीवी से रीना खान बात कर रही हूँ। जी जी, आपने उस दिन हमारे लाइव टेलीकास्ट में एक बात कही थी कि आपकी बच्चियां जो हैं वो आप ही के पास हैं, तो हम आपकी बड़ी बेटी से बात करना चाहेंगे। आप बात करा सकती हैं मेरी? मिनट। जी, कराएं बात मेरी। रीना खान ये कह रही है कि हेलो हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, फिलहाल आवाज सुनी, बाद में काट दिया। अच्छा, ये बहन थी? ये उज़मा नहीं थी, उनकी बहन रेशमा थी, अच्छा जो अच्छा ठेकेदारी कर रही हैं जितेंद्र के साथ में। अच्छा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। व्यस्त है, देखते हैं कॉल आता है यानी। तो अच्छा, ये ठेकेदारी का पूरा मामला क्या है? कौन सी फर्म है, कौन सी ब्लैकलिस्ट है फर्म, और कौन ठेकेदारी कर रहा है? ये नई फर्म जो जितेंद्र ने बनाई है आरबी एंटरप्राइजेस के नाम से, जिसकी प्रोप्राइटर रेशमा है जो कि उज़मा की बहन है। अच्छा। ये पहले भी मिलकर दोनों घपला कर चुके हैं नगर निगम में, और फिर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर बैठेंगे। जब उज़मा को हटाया गया नगर निगम से, तो फिर जितेंद्र को क्यों नहीं हटाया गया? ये कौन थे? जितेंद्र भी उज़मा के साथ ही बैठते थे, जो ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर थे। जी, जी। वही सारे काम करते हैं। और नई फर्म भी वो बना देते हैं बैठे बैठे, क्योंकि वो जीएसटी का और आईटीआर का भी काम करते हैं। अपना पर्सनल काम भी नगर निगम में ही करते हैं, इसलिए सारे काम उन्हीं के ऊपर हैं। मेरी वाइफ जो है वो इतना नहीं जानती थी। जो भी काम किया है फर्जीवाड़ा किया है, वो जहाँ तक मुझे शक है वो जितेंद्र गुप्ता द्वारा किया गया है।
जिसमें मेरी वाइफ की भी संलिप्तता है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। हालांकि ये नंबर जो है ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। कृपया कुछ जो समय आप पश्चात पुनः प्रयास ऑन करें। द स्पॉट नंबर यू हैव उदाहरण देख रहे हैं। हालांकि वो हमारा लाइव टेलीकास्ट जो शो है वो देख रही होंगी। ट्राई लेटर। तो ये भी कहीं ना कहीं कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते हैं, वो एक ना एक दिन गिर जाता है, क्योंकि वो सच के पाँव के सहारे चलता है और किसी के किराए के पाँव लेने से अच्छा है वो एक ना एक दिन अपने पाँव वापस लेगा। हालांकि इस पर कॉल लगाने का प्रयास कर रहे हैं, बेल जा रही है, आप देख सकते हैं। उठता है इस पर तो ठीक है, हम उनकी बच्ची से, उनकी बेटी से बात कराएंगे, जो मासूम सी बालिका है, जो छोटी बच्ची है, जिसको सही गलत नहीं पता। वो एक कोरा कागज है। वो ये कह रही है मैं मम्मी के पास बार बार जाती हूँ लेकिन माँ के द्वारा गेट नहीं खोला जाता। तो ये बहुत अफसोस की बात है। माँ जग में सबसे बड़ा रूप होता है। आप और जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं ये वह हालांकि देखिए उत्तर नहीं दे उठा रहा फोन। तो इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो दिल को झकझोर देने वाली घटनाएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के पैसे के लालच कहूँ मैं, या क्या ऐसी वजहें रहीं, अन्य क्या कारण रहा, तो ऐसे अपने मासूम छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी को बर्बाद ना करें। अब आप क्या चाहते हैं अनवर जी? जो मेरी वाइफ ने, जो मेरी पत्नी ने झूठ बोला है, उस झूठ को मैं उजागर करना चाहता हूँ। अच्छा, उनके कोई भाई का कोई मामला आया था, मुझे शायद ध्यान है कि भाई के द्वारा शिकायती पत्र दिए गए, फिर वो टीवी चैनल और कई जगहों पे छपी वो खबरें, क्या था वो मामला? अब ये मामले के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हाँ, क्योंकि परसों जो न्यूज़ चली है हाँ, उसमें वो मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं। हाँ। ये आरोप जो है सरासर गलत हैं। तौहीद कौन है? तौहीद खान? मेरे घर में कोई तौहीद नहीं है। अब ये भी मना कर रही हैं कि उनके घर में भी कोई तौहीद नहीं है। होगा तो उनके रिलेटिव में होगा, कोई रिश्तेदारी में होगा। हाँ, उनके तो एक ही भाई हैं, वो भी मैं जानता हूँ। हाँ, अगर होगा तो उनके रिलेशन में हो सकता है, हाँ। वरना और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कौन तौहीद है। अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं जो भी उन्होंने झूठ बोला है उस सच को, उस झूठ को सत्य के साथ उजागर किया जाए। जो ये फर्जी, किस तरह के कागज है आपके पास? ये वो नोटिस है जो नगर निगम से नगर आयुक्त ने, हाँ, कारण बताओ नोटिस। जी, जब उस्मा को निकाला गया था, जी जी, हाँ, इनका कहना था कि किसी बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है कि क्यों निकाला हटा गया दिया। था, क्यों हटाया गया। माफ कर दी। लेकिन ये वो कागज हैं जिसके स्पष्टीकरण इनसे मांगा गया था, जो फर्जी हस्ताक्षर मामले में, जिसकी वजह से प्रेरणा शर्मा जी द्वारा इनको हटाया गया। इनकी संलिप्तता पाए जाने के बाद इनको हटा दिया गया। कभी कभी हम लोग इस तरह की खबरों को देखते हैं कि छोटे कर्मचारी, छोटे वर्कर्स पर आला अधिकारी जो है वो शोषण कर रहे हैं, लेकिन हर तस्वीर सच नहीं होती। जो सच होती है वो दिखाया जाता है। तो कुछ दिन पहले उस्मा द्वारा बताया गया था, विभाग के द्वारा, नगर निगम विभाग के अधिकारियों के, ठेकेदार के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी, उनकी सेवा समाप्त कर दी। हालांकि इनके पास देखिए कारण बताओ नोटिस जो है वो भी है। मैं आपको बता दूं नगर निगम का नोटिस है और 13/6/2022 को ये नोटिस जो है वो उनको दिया गया है, आपको बता दें। तो इसमें वही बताया गया है कि इनकी कामों को लेकर अनियमितता जो है वो पाई गई। और ये क्या चीज है? ये और क्या ये जो इन्होंने नई फर्म बनाई है, अच्छा, जिसके ऊपर जितेंद्र शर्मा और जितेंद्र गुप्ता हाँ, हाँ, और उस्मा हाँ। और इनकी बहन रेशमा तीनों मिलकर ठेकेदारी कर रहे हैं। आरबी इंटरप्राइजेस, जी, आरबी एंटरप्राइजेस के नाम से है, जिसकी प्रोप्राइटर इनकी बहन रेशमा है। रेशमा सिद्दीकी। जी, ये तीनों मिलकर फिर कोई नया घपला करने वाले हैं नगर निगम में, क्योंकि अधिकारियों से साठगांठ रहती है जितेंद्र गुप्ता की। अच्छा, ब्लैक लिस्ट कौन सी फर्म थी जो अखबार में छापा गया था? ब्लैक लिस्ट कोई फर्म नहीं हुई, अखबार में यही आया था कि पुरानी फर्म नहीं की गई ब्लैक लिस्ट, नई फर्म बनाकर ठेकेदारी शुरू कर दी गई जी जी, ऑपरेटर के साथ। हाँ हाँ। ये आया था, कोई ये फर्म क्या कागज ब्लैक है? लिस्ट नहीं की गई, अच्छा, कोई फर्म ब्लैक लिस्ट नहीं, नई बना ली है। नई बना ली है जिससे किसी को मालूम ना पड़े। और ये क्या कागज है? अच्छा, ये आइडेंटिटी कार्ड वगैरह? ये रेशमा का आधार कार्ड है। अच्छा, जिसके नाम से फर्म बनी है ये? जी जी जी, ये वो आधार कार्ड है और ये मेरी वाइफ का आधार कार्ड है, जिसमें कि सेम एड्रेस है, कोई भी मैच कर सकता है कभी भी। अच्छा, अब आप क्या चाह रहे हैं अनवर जी, ये बताइए, आखिरी सवाल। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे किसी भी तरह से न्याय मिले। मेरी वाइफ मुझे पूरी तरह से फंसाने की कोशिश कर रही है। अब किसकी बातों में आकर ये कर रही है
इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जहाँ तक मेरा शक है वो जितेंद्र गुप्ता हैं जो मेरी वाइफ को बहका रहे हैं, टोटल फर्जीवाड़ा कर चुके हैं वहाँ नगर निगम में। अगर इसकी जांच करवाई जाए तो सत्य सामने आ जाएगा। सबसे पहले मैं नगरायुक्त साहब से ये अपील करना चाहूँगा कि पहले भी फर्जीवाड़ा कर चुके हैं, इनको नगर निगम से हटाया जाए। इनकी कॉल डिटेल भी मैं दे चुका हूँ, इसमें कॉल डिटेल भी है जो रेशमा सिद्दीकी से दिन भर बात करते हैं और ठेकेदारी करते हैं। ऑपरेटर जी, जितेंद्र गुप्ता। और उसका भी मेरे पास साक्ष्य है कि ये घर पर गए थे उनके, जाते हैं, उसकी साक्ष्य मेरी बेटी मौजूद है, ये बताएगी। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपसे परिवार से जुड़ा है। आप जैसा बता रहे हैं कोर्ट में केस चल रहा है, आप परिवार को बसाना चाहते हैं, फिर से रहना चाहते हैं। साथ एक सवाल और मेरा जी, मैं पिछले 4 महीने से यही प्रयास कर रहा हूँ कि घर पर आ जाएं, लेकिन कोर्ट के बारे में मुझे मालूम ही नहीं था कि इन्होंने कब केस कर दिया। जब मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, लेकिन जब पुलिस जो है ना थाने से आई तो उसके बाद में मुझे मालूम पड़ा। मैं उसको अभी भी रखना चाहता हूँ, उसमें जो भी गलतियाँ की हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, लेकिन कम से कम बच्चों की खातिर उससे आना चाहिए। मेरी खातिर ना आए लेकिन बच्चों की खातिर आना। क्या चाहते हो, मम्मी के साथ रहना चाहते हो, सब लोग साथ इकट्ठा रहना चाहते हो? जी, मैं रहना चाहती हूँ हाँ, अपनी मम्मी के साथ, हाँ। पर वो नहीं आना चाहती हैं। अगर वो आ गई तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पहले जैसे कैसे रहते थे आप लोग? पहले बहुत अच्छे से रहते थे। जब से मम्मा और जितेंद्र गुप्ता साथ बैठने लगे हैं, जब से ये मामला शुरू हुआ है। ये बच्ची कितने साल की है? जी, जनवरी में 1 महीने बाद ये 8 साल की हो जाएगी। 8 साल की। जबकि उस्मा द्वारा ये बताया कि मेरी बच्ची 6 साल की है। बिल्कुल। इसका भी आधार कार्ड मेरे पास है और बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास है, सब चीज़ मेरे पास मौजूद है, जिसमें ये 8 साल की हो जाएगी जनवरी में, 10 जनवरी को। तो देखिए, हर समय हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं जो वाकई झकझोर देने वाली होती हैं। लालच, स्वार्थ या आज का मॉडर्न ज़माना, आज के नए ख्यालात ये परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं और बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन मैं उन सभी ऐसे परिवार से अनुरोध करूंगी कि अपने परिवार को देखें, अपने बच्चों को देखें और आज की इस कुरीतियों की जो समाज में दुर्गंध आ रही है इससे बचें और अपने परिवार का ख्याल रखें। और बिना वजह, बिना बात के इस तरह के विवाद जो रिश्तों पर आ जाते हैं और रिश्ते टूटने लगते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लगते हैं रिश्ते, उन रिश्तों को बचाएं। बहरहाल जो मामला आपने देखा वो हमने सुना कि उज्मा पीड़िता के द्वारा क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ बताया गया। जो महिला कर्मचारी थी नगर निगम में जिनकी सेवा को समाप्त किया गया था, अखबार के द्वारा भी सच छापा गया था। फिलहाल उनने अपनी बात को रखा, लेकिन उसका दूसरा पार्ट, उसका दूसरा पहलू उनके पति ने पूरा किया। ये थी पूरी कहानी, किसकी आप बीती, किसकी मन की बात, वो खुद आपने कैमरे की आंख से सुना। चलते चलते फिर एक बार हम फोन करने का प्रयास करेंगे, सोचेंगे कि उनसे एक बार बात हो जाए, फोन लाइन पे उनसे बात कर लें अपनी बच्ची के लिए। डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। हालांकि इस नंबर को भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, मैं आपको बता दूं। दोनों नंबर मैंने काफी देर से प्रयास कर रही हूँ। तो ये कहानी थी जो हमने आपको दिखाई 2 दिन पूर्व, उसका पहला पार्ट दिखाया, उसका दूसरा पार्ट भी दिखाया। पति के द्वारा भी सुनी गई बात और पत्नी के द्वारा भी, क्या सच्चाई और कितनी सच्चाई निकल कर आई, विवाद का कारण क्या है वो भी आपने सुना। अपील करेंगे परिवार के साथ रहें, सुख शांति से रहें। जी जी जी, किसी भी इंसान से बात को ना करना, उसके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल देना, ये इस बात का प्रमाण है कहीं ना कहीं उन्होंने फर्जी तरीके से झूठ बोला है। बिल्कुल। बहुत फर्जी काम किए हैं, वो अपने आप को बचाना चाहती हैं किसी भी तरह से, लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं उसको ऊपर वाला सब जानता है। सच का साथ ऊपर वाला देगा, बाकी कोई नहीं। वक्त के साथ में मुझे रहना है, वक्त अपने आप न्याय दिलाएगा मुझे। आप माफ करने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। वो अभी आ जाए, मैं अभी ले आने के लिए तैयार हूँ। मैं इससे पहले भी कई बार जा चुका हूँ, लेकिन उनकी बहन रेशमा जो कि मुझे बात नहीं करने देती, मेन विलन वही है मेरी लाइफ में। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस तरह की छोटी छोटी बातों की वजह से बड़े बड़े सार्वजनिक तरीके के रिश्ते, जुड़े हुए रिश्ते टूट जाते हैं। तो ऐसा ना हो और समाज के साथ
सभी लोग आगे बढ़ें। और जी जी जो उनकी बहन जो रेशमा है, उनकी एज जो है करीब करीब 45 से ऊपर है, जिन्होंने शादी नहीं की है। अब वो मेरी बीवी को भी चाहती हैं कि वो भी अपना घर तोड़ के अपने पास ही रख लें। मेरे घर बीवी के घर बसाना नहीं चाहती वो, ना मुझसे बात करने देती, और सारे नंबर बंद करवा दिए हैं, नए नंबर ले रखे हैं, और मेरा नंबर जो ब्लैक लिस्ट में डाल रखे हैं सारे। अब रेशमा जो है वो नहीं चाहती कि मेरा घर बसे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा उज़मा से कि बस बच्चों का मुंह देखें और अपने घर वापस आ जाएं किसी भी तरह से। बच्ची बहुत याद करती है। बस ये है कि उसको एक दो बार भगा दिया गया है तो थोड़ी नाराज़ है। रेशमा ने भगाया मेरी बच्ची को घर से, उसके लिए भी ऊपर वाला उन्हें माफ़ नहीं करेगा। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुना। हालांकि हम भी अपील करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, पत्रकारों का, मीडिया का काम केवल टीआरपी कमाना नहीं है, मसाला दिखाना नहीं है, परिवारों को जोड़ना भी है। परिवारों, समाज में जो कुरीतियां फैली हैं उनको खत्म करना है, उस समाज में एक अच्छा और प्यारा सा संदेश देना है। तो उज़मा जी से हम भी अपील करेंगे, उनकी बच्ची के साथ, उनके पति के साथ शौहर बैठे हुए हैं, कि अपने परिवार को बनाएं और इस तरह से इन मामलों में आप लिप्त हैं, उन मामलों से अलग हटकर अपनी बच्चियों को देखें। नमस्कार।